हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में फागुन माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में, जिसे द्विज प्रिय चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में यह किस तिथि को पड़ने वाली है, दिन एवं वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, कथा क्या है, चंद्रोदय का मुहूर्त क्या होगा, यदि चंद्रमा दिखाई न दे तब कौन से कार्य अवश्य ही करने हैं, वह सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करने हेतु तथा जीवन में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हेतु हर विघ्नों के नाश के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान उज्जवल भविष्य की होती है। इसके साथ ही साथ मार्ग में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। ऐसा कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री गणेश ने मां पार्वती तथा शिव की परिक्रमा की थी तथा उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। संपूर्ण विघ्नों के नाशक भगवान श्री गणेश की आराधना तो सभी देवी देवता भी करते हैं। कहते हैं जो माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और उनकी संतान की कामना है तो अवश्य ही वह कामना पूर्ण होती है। भगवान स्वयं अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने हेतु इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। साल 2025 में फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का आरंभ 15 फरवरी की रात्रि 11:52 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 17 फरवरी की रात्रि 2:15 पर होगी। हम सभी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी को रखेंगे और दिन रविवार होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि 8:39 पर है। अब हम पूजा की विधि को जान लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाली सभी माताएं इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के यदि संभव हो सके तो हरे रंग का वस्त्र धारण करें। भगवान श्री गणेश को हरा रंग विशेष प्रिय माना जाता है। यदि हरा रंग ना हो पाए तब पीला या फिर लाल रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर भगवान श्री गणेश के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान श्री गणेश की पूजा आरंभ करें। विघ्न हर्ता भगवान श्री गणेश को जल के छींटे के द्वारा उन्हें स्नान कराएं, फिर उन्हें वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें, दुर्वा की गांठें अर्पण करें। 21 की दुर्वा की गांठों को आप हल्दी अच्छी तरह से लपेट करके यदि अर्पण करते हैं तो कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख सौभाग्य भी इससे बढ़ता है। भगवान श्री गणेश को तिलक स्वरूप में सिंदूर और कुमकुम अर्पण करें, पुष्प चढ़ाएं और फिर भोग अर्पण करें। भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार अर्पण कर सकते हैं। धूप दीप अर्पण करके व्रत की कथा का श्रवण करें। इस दिन भगवान श्री गणेश की किसी भी एक मंत्र का 108 की संख्या में कम से कम जप करना चाहिए। भगवान श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर श्रवण भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश के 108 नामों का जप करना भी अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार सतयुग काल में युवनाश्व नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनकी सभा में ब्रह्म शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे जो कि वेद वेताओं के ज्ञाता थे। उन ब्राह्मण के 7 पुत्र एवं 7 वधुएं थी। समय आने पर जब ब्रह्म शर्मा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और उनकी शारीरिक अवस्था जर्जर हो गई, तब उन्होंने अपनी 6 बहुओं को भगवान श्री गणेश की इस व्रत की महिमा को बतलाते हुए व्रत करने को कहा। 6 बहुओं ने इस बात से इनकार कर दिया, परंतु 7वीं सबसे छोटी बहू
पूर्ण निष्ठा भाव से व्रत करने को तैयार हो गई। उसी रात्रि को ससुर जी बीमार पड़ गए। रात्रि में उन्हें खूब दस्त और उल्टियां होने लगी। तब पूरी रात्रि जाग करके बहू सेवा शुश्रूषा में लगी रही। इस बात से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। इसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश ने ब्रह्म शर्मा को स्वस्थ कर दिया और बहू को प्रसन्नता के साथ ही संपूर्ण सुख, साधन, वैभव इत्यादि प्रदान किया। इस व्रत की महिमा को देख करके तब छहों बहुओं को अपनी इस इंकार का पछतावा होने लगा और उन्होंने भी फिर व्रत को धारण किया। व्रत के प्रभाव से इस जीवन के संपूर्ण आनंदों को भोग करके अंत में सदगति की उन्हें प्राप्ति हुई। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। रात्रि में आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए यदि चांदी का लोटा आपके पास है तो बहुत ही उत्तम, और यदि ना हो तब पीतल, तांबा किसी भी लोटे से जल अर्पण कर सकते हैं। जल में थोड़े से कच्चे दूध, शक्कर, सफेद पुष्प, सफेद तिल डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। फिर धूप दीप अर्पण करें। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। यदि इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए तब ऐसे में थाली में चावल से चंद्रमा बना करके फिर उसकी पूजा करके उन्हें अर्घ्य आप दे सकते हैं। इस दिन माताएं भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान चंद्र के दर्शन करके भी व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। साथ ही साथ मानसिक रूप से चंद्र उदय का ध्यान करते हुए भी पूजा को पूर्ण कर सकती हैं। इस प्रकार से आप यदि चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो व्रत बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दूसरे दिन पूजा आराधना करने के पश्चात यथासंभव दान दक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार से यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो अवश्य ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी सुख का आशीर्वाद मिलता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।